गुरुजी भाष्य किसे कहते हैं और भागवत में किन किन लोगों ने भाष्य किया है? भाष्य का मतलब है किसी गूढ़ ग्रंथ को, जो निगूढ़ ग्रंथ हैं या सूत्र रूप में ग्रंथ जो हैं, जो बहुत कठिन हैं, उसको यदि कोई विद्वान अपनी भाषा से उसको बहुत सरल करके किसी सूत्र का वृहद विवरण कर दे, कोई बहुत विस्तार कर दे, तो वो विशद व्याख्या भाष्य कहलाती है, या उसको टीका भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि दो शब्द चलते हैं, टीका भी और भाष्य भी। तो जो टीका है या जो भाष्य है वो प्राय वैसे गूढ़ ग्रंथों पे लिखे जाते हैं या सूत्र ग्रंथों पे लिखे जाते हैं। सूत्र ग्रंथों से मतलब है कि जो बहुत कठिन ग्रंथ हैं, जैसे वेदांत हैं, तो वेदांत पे बहुत लोगों के भाष्य हैं, भागवत पे बहुत लोगों के भाष्य हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो अष्टाध्यायी है उस पर पतंजलि का भाष्य है, जिसको महाभाष्य कह देते हैं। तो कठिन ग्रंथों पर विद्वान लोगों को समझाने के लिए अपने शब्दों में उसकी सरल सहज व्याख्या करते हैं, उसको कहते हैं भाष्य या टीका। पर एक बात यह है कि जैसे आदि जगतगुरु शंकराचार्य हुए हैं, उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम पर भी भाष्य लिख दिया वैसे तो। अब हो सकता है कि आचार्य शंकर को कुछ ऐसी चीज दिख गई हो विष्णु सहस्त्र नाम में जो हम आप नहीं देख पा रहे हो, वरना भाष्य उन्हीं ग्रंथों पर लिखा जाता है जो बहुत क्लिष्ट हो, कठिन हो। जैसे आप उसी चीज को तो समझाएंगे जो बहुत कठिन है, जो बहुत सरल है, सबको सहज समझ आ रही है, उसको आप नहीं समझाएंगे। इसलिए शास्त्र कहता है कि सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदे सूत्रानुसारे भी स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। यानी कि सूत्र रूप में जो ग्रंथ कहे गए हैं, लिखे गए हैं, जो बहुत गूढ़ हैं, उनका विवेचना करना, उनकी व्याख्या करना, ये भाष्य कहलाता है। फिर आप जो कह रहे हैं कि भागवत पर, तो भागवत पर तो बहुत भाष्य लिखे गए हैं अब तक। सबसे प्रचलित जो और प्रसिद्ध जो, या प्राचीन भी आप कह सकते हैं, वो भाष्य है श्रीधर स्वामी पाद का। उनके भाष्य का नाम है भावार्थ दीपिका। उसके बाद सुदर्शन सूरी ने भाष्य लिखा, सुपक्षिया। उसके बाद राघवाचार्य जी ने भागवत पर भाष्य किया, चंद्रिका। सनातन गोस्वामी ने किया, वृहद वैष्णव तोषणी। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने किया, सारार्थ दीपिका। और एक निम्बार्क संप्रदाय में एक संत हुए सुखदेव, उन्होंने किया, उनके ग्रंथ का नाम सिद्धांत प्रदीप। इसके अलावा जैसे वंशीधर स्वामी हैं, उनके द्वारा भी भाष्य हुआ है दीपिका प्रकाश। राधा रमण गोस्वामी के द्वारा भागवत पर भाष्य हुआ है दीपिनी। इसके अलावा भी बहुत लोगों ने भागवत पर भाष्य लिखा है। भगवत प्रसादाचार्य हो गए, राजनारायण हो गए, और अभी कुछ समय पहले डोंगरे जी, उनके प्रवचनों पर भी एक पुस्तक निकली है भागवत रहस्य, उसको भी भाष्य माना जाता है। पर लेकिन शास्त्र कहता है कि 5 ऐसे काम हैं जो भाष्यकार के होते हैं। उसमें पदच्छेद है, पदार्थोक्तिर हैं, विग्रहो वाक्य योजना, आक्षेपेशु समाधान, व्याख्यानम पंचलक्षणम। ये 5 काम भाष्यकर्ता को करने चाहिए, तो वो भाष्य माना जाता है। ऐसा नहीं मैंने अपने मन कल्पित कोई सिद्धांत भागवत पर रख दिया और उसको भाष्य मान लिया गया। जैसे अभी हाल फिलहाल में हो रहा है कि कथावाचक अपनी कथाओं को प्रिंट करवा देते किताब के रूप में, और वो छप रही है, तो वो भाष्य नहीं है, वो तो भाष्य के नाम पर हास्य है, समझ लो। भाष्य का तो शास्त्र में लक्षण है कि 5 लक्षणों से युक्त जो व्याख्या होगी उसको भाष्य कहा जाएगा। तो भाष्य का सबसे सरल अर्थ यही है कि गूढ़ ग्रंथ को की सरल और विशद जो व्याख्या हो जाती है उसको हम लोग भाष्य कहते हैं, टीका कहते हैं।